नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आप इस समय पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की NCERT मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज चल रहा है 7, अध्याय 7 की विविध प्रश्नावली आपके सामने है और इस अध्याय का नाम है समाकलन, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि समाकलन यहाँ पर आपको दिया गया है लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट दी गई है π/3। यहाँ पर है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये हो गया आपका अंडर रूट साइन 2x और ये लग गया आपका dx। आइए इसको हल करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे माने और ना चाहें तो डायरेक्टली भी सवाल को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कैसे क्या करना है। यहाँ सवाल को फिर से नोट करेंगे। ये हो जाएगा समाकलन, लोअर लिमिट है आपकी π/6, अपर लिमिट है π/3। ठीक, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये हो गया आपका अंडर रूट ये हो गया साइन 2x dx। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा चेंजमेंट करेंगे कि सवाल हमारे लिए आसान हो जाए। कैसे क्या करना है जरा समझते हैं। ये हो गया आपका, अंदर सेटिंग करेंगे ताकि अंडर रूट को हम हटा सकें। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/3। ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो गया अंडर रूट। देखिए ये हो गया आपका 1 - 1, ठीक है, 1 - 1 प्लस साइन 2x dx। हर में हमने एक जोड़ा है और एक घटाया है। आप देखिए फिर सेटिंग करते हैं। लोअर लिमिट है आपकी π/6, अपर लिमिट है आपकी π/3। ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका अंडर रूट ये हो गया 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये जो साइन 2x प्लस का था वो माइनस का हो गया तो ये हो गया माइनस साइन 2x और इधर लग गया dx। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। ये हो गया आपका समाकलन, लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है आपकी π/3। यहाँ पर हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो गया अंडर रूट। अब देखिए ये हो गया आपका 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 = साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका 1 माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे क्या लगाएंगे dx। चलिए ये हो गया आपका लोअर लिमिट है आपकी π/6, अपर लिमिट है आपकी π/3। यहाँ पर हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये हो गया आपका अंडर रूट। अब ये हो गया आपका 1 माइनस और अब हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर फिर इधर लगा दिया हमने dx। ठीक, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अब हमें इस पद को मानना होगा। तो हमने लिखा माना, ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स = t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx, इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स = ये हो जाएगा आपका dt। अब देखिए जब ये कन्वर्ट हुआ तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इधर लग जाएगा dx = dt। ठीक है, अब देखिए लिमिट भी कन्वर्ट करनी होगी तो यहाँ पर हमने लिखा जब x बराबर π/3 तो ये हो जाएगा आपका t बराबर हो जाएगा आपका साइन π/3
जो चीज़ मानी है वहाँ पर x की जगह पर π/3 रख देंगे, माइनस कॉस, ये हो जाएगा आपका π/3। अब ये हो जाएगा t बराबर साइन π/3 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, मतलब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा t बराबर √3 माइनस 1/2। अब फिर इसके बाद जब कन्वर्ट करेंगे तो जब x का मान π/6 है तो उस समय जो t का मान है वो हो जाएगा साइन π/6 माइनस कॉस π/6। इसके बाद t बराबर ये हो गया 1/2 माइनस √3/2। अब यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 आई। इसलिए ये आपका लिमिट बदल गई, लोअर लिमिट हो गई आपकी √3 माइनस 1/2 और अपर लिमिट हो गई आपकी, एक मिनट, लोअर लिमिट हो गई माइनस √3 माइनस 1/2 और अपर लिमिट हो गई √3 माइनस 1/2। ये हो गया √3 माइनस 1/2। अब ये अंदर जब मान रखेंगे तो ये तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt से, और नीचे हो जाएगा आपका √1 माइनस t²। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि समाकलन 1/√1 माइनस x² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो इस आधार पर ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जाकर के समाकलन। अच्छा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें तो बेहतर रहेगा, माइनस को अंदर किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। ठीक, और ये dt अपॉन √1 माइनस t²। ठीक, फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर जब हमने इसको कन्वर्ट किया, फार्मूला लगाया समाकलन का, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स t, और लोअर लिमिट हम नीचे रखेंगे 1 माइनस √3/2 ऐसे, और अपर लिमिट हम ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1/2। आगे चलते हैं, यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि पहले अपर लिमिट रखी जाएगी तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक, √3 माइनस 1/2। ठीक, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2, इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर जब एडजस्टमेंट की बात आएगी तो हम लोग ये कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लें और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 माइनस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। सभी को समझ में आया होगा। हमारे पास एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन का फार्मूला होता है, वो होता है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस, बाहर रह जाएगा कुछ इस तरीके से, हाँ ये माइनस हमारा बाहर ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि माइनस साइन इनवर्स और ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। माइनस कॉमन लिया, जो इसका अज्ञात पद था थीटा, और उससे दोनों चीज़ों को सेम कर लिया। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में कब कौन फार्मूला कहाँ पर लगेगा कोई भी नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है, करें कि समाकलन लोअर लिमिट है आपकी 0, अपर लिमिट है 1 और ये है आपका पद dx अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स और इधर लग गया हमारा dx। चलिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका समाकलन 0 से 1 अपॉन, ये हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स और इधर लगा दिया dx। अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पर जो आपका हर का परमेयीकरण करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, अब जब हर का परमेयीकरण कर देंगे तो लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा 1 और ये हो गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, और इधर क्या लगा दिया हमने dx। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन, देखिए नीचे फार्मूला लग रहा है हमारा a प्लस बी और इसके बाद a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आधार पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर लग गया dx। अब देखिए लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, यहाँ पर हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स dx। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ पद है वो हमारा हो गया लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और फिर इधर लगा दिया dx। अब देखिए क्या करना है हमको कि यहाँ पर हमको कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0 से 1 और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे dx। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 से फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा आपका कि समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अब प्लस c। यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब ये हटा दें और ये इस पद के लिए आएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब ये हो जाएगा नीचे दोनों में बनेगा हमारे जाकर के 3/2, बाहर लाएंगे पलट जाएगा तो हो जाएगा आपका 2/3। यहाँ पर हो गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 फिर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका मान रखने पर कितना 2 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट जब पूरी तरीके से रख देंगे दोनों पदों में तो माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। लगातार आप रखते चले आ रहे हैं, ये दोनों कट जाएंगे और ये बचेगा आपका 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2। अब देखिए एक तो आंसर आपका ये हो गया, इसके अलावा आप आंसर में सिटिंग भी कर सकते हैं और ये हो गया आपका 2/3 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 1/2 अंडर रूट 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू
2√2 ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए आपने बेहतर तरीके से सवाल को हल किया। उम्मीद है कि आपको हमारे सवाल को हल करने का तरीका पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।